हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो वो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दो मेथड सीखे थे, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालते थे और एक सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालते थे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने में कैसे निकालते थे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। तो एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करते थे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते थे एवरेज प्रॉफिट से, उसमें हम माइनस कर देते थे नेट असेट्स जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करते थे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना बोल दिया? 16 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट दे दिया है एंड NRR दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10%। तो हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करोगे आप? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR माइनस नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको बोल सकते हो। अब यहां पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 2 लाख इंटू 100 बाय NRR कितना दिया हुआ है हमें? NRR 10% दिया हुआ है, 100 बाय 10 माइनस नेट असेट्स या टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको? ठीक है, ये बेसिकली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 16 लाख का। तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका हो जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख माइनस 16 लाख, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। क्लियर हो गया? तो ये हमारा गुडविल 4 लाख यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बस इतना सा ही था, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। तो एक फर्म ने एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का अर्न किया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। The normal rate of return of the industry is 15%, 15% NRR दे दिया। Assets of the business were 17 lakh and its liabilities were 2 lakh। हमें goodwill निकालना है by capitalization of average profit। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? Goodwill is equal to average profit into 100 by NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली बच्चों पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, और NRR दिया है 15%। तो चलो 3 लाख इंटू 100 बाय 15, ये आपका क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स कितना आ जाएगा? टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 17 लाख माइनस 2 लाख कर लेते हैं। 17 लाख माइनस 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, माइनस 17, हमारा 17 लाख माइनस 2 लाख कितना हो रहा है? 15 लाख।
तो 15 लाख माइनस हो जाएगा, दैट इज़ हमारा नेट असेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा गुडविल, 20 लाख माइनस 15 लाख, दैट इज आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, परफेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का भी। चलिए इसको भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A and B were partners in a firm with capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively. दो पार्टनर्स हैं, 3 लाख और 2 लाख उनका कैपिटल है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%, NRR दिया हुआ है उनका 20%, एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज 7,50,000। तो ऑलरेडी आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके दे दिया गया है 7.5 लाख रुपए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ही ईजी है ये वाला भी क्वेश्चन, आ जाते हैं सीधे और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है वो आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, तो हमें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही दे दी है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7,50,000 लिख देंगे। ये पूरा करने के बाद हमारा 750 आ गया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लाइबिलिटी साइड में दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया है तो उसको ऐड कर लोगे, तो बेसिकली लाइबिलिटी अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख प्लस 2 लाख। आ गया समझ में? तो क्या हो जाएगा 7,50,000 माइनस 5 लाख, दिस गिव्स अस 2,50,000। तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 2.5 लाख। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो अगर आपके एग्जाम में कैपिटलाइज्ड वैल्यू वाले क्वेश्चंस आ गए तो आप समझ लेना कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियां मनानी है, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेज इन दर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज 2,50,000 ईच। तो पुनीत और तरुण है, ठीक है, उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उनके क्रेडिट बैलेंसेज उनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं 2.5 लाख और 2.5 लाख। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेज इन दर करंट अकाउंट्स ऑफ 30,000 एंड 20,000। तो बेसिकली यहाँ पे दो गुल्लक बन रही है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन रहा है और एक करंट अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे ही आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमारा क्या निकल पाए, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है इसके अलावा। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। तो उन्होंने 1 लाख दे दिया है पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 लाख, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, ठीक है, माइनस नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। डायरेक्ट बच्चों मैं फॉर्मूले में ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूले में कर लेते हैं। चलिए, तो 1 लाख दिया हुआ है और NRR 10 दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट लिख लो 1 लाख इंटू 100 बाय 10, ये आपका निकल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, माइनस अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, इन सब चीज़ों को ऐड कर लो। तो पहले दोनों के फिक्स्ड कैपिटल को ऐड कर लेते हैं, 2.5 लाख ईच दिया है, तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस अब दोनों के करंट अकाउंट्स को भी ऐड कर लो,
30 एंड 20, तो 30,000 प्लस 20,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10 लाख, क्लियर है। माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 5,50,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 5,50,000, आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 4,50,000। आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल परफेक्ट, 4,50,000। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से कैपिटलाइज करके गुडविल निकालना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर, तो हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं, उसका एवरेज कर लेंगे हम। कैपिटलाइजेशन रेट 20% दे दिया गया है, मतलब एनआरआर दे दिया गया है एक तरीके से। एंड नेट असेट्स ऑफ द फर्म डायरेक्टली हमें कितने दे दिए गए हैं 2 लाख, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का किस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 एंड लास्ट में 59,000। तो हमारे 5 साल के ये जो दिए हुए हैं प्रॉफिट्स, इसका हम निकाल लेंगे एवरेज। कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो मतलब इसमें मिलावट नहीं है, ये प्योर प्रॉफिट्स हैं। तो 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 एंड प्लस 59,000 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 52,200, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एवरेज प्रॉफिट्स निकल गए 52,200 का। चलिए उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया गया है, तो अब सीधे सीधे हम यहाँ पर अगर पुट कर लें अपने गुडविल वाले फॉर्मूले में, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस नेट असेट्स। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 52,200 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, एनआरआर हमें 20 दिया हुआ है, माइनस नेट असेट्स की ऑलरेडी हमें पूरी वैल्यू दे दी गई है 2 लाख रुपए, तो सीधे यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। तो इस तरह से आपका कितना आता है, कैलकुलेट करो, 52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा आपका 2,61,000 माइनस नेट असेट्स 2 लाख, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 61,000। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट अर्न कर लिया 4 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%, तो एनआरआर भी दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, ध्यान से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस पर कैपिटलाइजेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एंड नॉर्मल जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, तो आपको एनवाईपी दे दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है। असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 7,20,000, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सॉरी सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लाख, ठीक है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 40 लाख माइनस 7,20,000, ठीक है। तो मैं सीधे यहीं पर लिख रही हूँ बच्चों, 40 लाख माइनस 7,20,000 मेरा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। इस पे मैं लगा दूंगी क्या, एनआरआर। एनआरआर कितना दिया हुआ है हमें, 10%, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 4 लाख माइनस 40 लाख माइनस 7,20,000, तो ये हो रहा है 32,80,000, और उसका निकल गया 10%, तो ये आ जाएगा आपका 3,28,000। तो 3,28,000 को जब आप 4 लाख में से माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 72,000। अब एक बार सुपर प्रॉफिट निकल गया तो बस अब कहानी बहुत आसान है। आपको पहले सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो गुडविल हम निकालेंगे एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना दिया है, 72,000 दिया हुआ है, इंटू 100 बाय NRR कितना है, 10। तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,20,000, ठीक है। ये आ गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। और दूसरा हमें नॉर्मल जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है वो अप्लाई करना है। तो आपका गुडविल क्या आ जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो कितना हो जाएगा, 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3। तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल, 2,16,000, 2,16,000, ठीक है। चलो चेक कर लो जल्दी से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा आ रहा है 7,20,000 का गुडविल, एंड नॉर्मल जो सुपर प्रॉफिट मेथड से उससे आ रहा है 2,16,000 का गुडविल, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गए हमारे। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो एक फर्म ने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, तो NRR दे दिया। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके टोटल असेट्स दे दिए गए और ये आउटसाइड लाइबिलिटीज दे दी गई। Calculate value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method। तो यहाँ पे हमें दोनों ही मेथड से चीज़ें निकालनी है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं फटाफट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया गया है कितना, 10%। क्लियर है इतना, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 55 लाख माइनस 14 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 55 लाख
माइनस 14 लाख, कितना हो जाएगा ये आपका 41 लाख। ठीक है, हमें अब सबसे पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, तो कितना हो जाएगा 41 लाख इंटू 10%। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 5 लाख माइनस 4,10,000, कितना आ जाएगा आपका 90,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा इसमें कैसे गुडविल निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 90,000 हमने निकाल लिया, तो 90,000 इंटू 100 बाय एनआरआर कितना है 10। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 लाख। तो आपकी गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड कितनी आ जाएगी, 9 लाख। सेकेंड है हमें हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपकी गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर माइनस नेट असेट्स, या इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 5 लाख है, तो 5 लाख एवरेज प्रॉफिट पुट कर लो, इंटू 100 बाय एनआरआर कितना दिया है 10, माइनस हमने नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है कितना 41 लाख। तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा 5 लाख इंटू 100 बाय 10, ये आपका आ गया 50 लाख, माइनस 41 लाख करोगे तो आपका आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल 9 लाख इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो दोनों ही केस में चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, दोनों ही केसेस में हमारी गुडविल कितनी आ रही है 9 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड असेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। तो एक फर्म के पास असेट्स थे 1 लाख जिसमें स्टॉक 20,000 मिला हुआ नहीं था। द करेंट लाइबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, एनआरआर दे दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 years परचेज। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एक्चुअल प्रॉफिट्स मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट एक तरीके से निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, यहाँ पर असेट दिए हुए हैं आपको
1 लाख के एक्सक्लूडिंग स्टॉक, लेकिन स्टॉक भी आता है आपका असेट्स में, तो 1 लाख तो आएगा ही, प्लस 20,000 भी आएगा, तो ये आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 10,000, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 1,10,000। ठीक है, आपको एनआरआर कितना दिया हुआ है, 8%। एनआरआर दिया हुआ है हमें 8% का। ठीक है, अब हमें गुडविल के फॉर्मूले में पुट करते हैं हम सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, गुडविल कितना हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, 60,000, और NYP कितना दिया है, 4 साल, तो गुडविल 60,000 लिख लो, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा आपका 15,000। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी आ चुका है कितना, 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 1,10,000 इंटू NRR तो 8/100। ठीक है, तो 1,10,000 का 8% कितना होता है, 8,800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 15,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 8,800, तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 15,000 प्लस 8,800 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 23,800 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 आ गया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 23,800 आ गया, परफेक्टली बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। चलिए ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको। यहां पर हमने कैपिटलाइजेशन मेथड के काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिए, ताकि हम डाउट सेशन में वो आपके सारे डाउट्स डिस्कस कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अब बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के हमारे बचे हुए हैं, वो करेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।